Dear student, Assalamu alaikum. I am Shahzad Haider, your chemistry teacher from eduinput.com. स्टूडेंट आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कोवलेंट बॉन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। कि दो एटम के दरमियान ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। प्रीवियस लेक्चर में हमने आयोनिक बॉन्ड जिसको डिस्कस किया था, उसमें क्या था कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में कंप्लीट तौर पे ट्रांसफ़र हो जाता है, तो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड था। अब अगर दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो उस वक्त जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब आयोनिक बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस की वजह से बन रहा होता था कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन करता था, उससे आयोनिक बॉन्ड बनता था। इधर जो है कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि जहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस बहुत कम होता है तो उस वक्त हमारे पास बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं। अब जैसे हमारे पास है H2, अब हाइड्रोजन मालिक्यूल के दरमियान क्या है, हाइड्रोजन मालिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एटम के दरमियान क्या है, एक बॉन्ड बना हुआ है जिसको हम क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। इसमें हुआ क्या है कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, क्या आएगा 1s1। या इधर हम देख लेते हैं, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, और फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका डुप्लेट कंप्लीट होगा तो क्या होगा, हमारे पास स्टेबल होगा। अगर हाइड्रोजन की अगर हम बात करें कि इसका डुप्लेट रूल जो है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे तो ये क्या होगा, स्टेबल होगा। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तब जाके ये क्या होगा, स्टेबल होगा। तो हाइड्रोजन क्या करती है, मतलब एक हाइड्रोजन जो है इधर बना दे, तो ये मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन इसके करीब आया, ये उसका एक इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए ताकि डुप्लेट कंप्लीट हो जाए, एक इसको चाहिए ताकि डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। तो ये फिर क्या करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की शेयर से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह हमारे पास मालिक्यूल है O2 यानी कि ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन में देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, हमारे पास 8 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 8। अब इसका अगर हम शेल्स की बात करें तो पास न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद सेकंड शेल की बात करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल 8 हो गए। अब सेकंड में होने चाहिए कितने, 8 होने चाहिए ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन को ज़रूरत है ताकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो इसके लिए क्या होगा, हमारे पास आज के ये एक ऑक्सीजन एटम है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह दूसरा ऑक्सीजन आ गया, उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। ये एक ऑक्सीजन एटम और आ गया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। अब इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 2 इसको चाहिए। तो ये क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ये शेयर से एक बॉन्ड बन गया, ये इसके शेयर से एक बॉन्ड बन गया। हमारे पास क्या बन गया, O डबल बॉन्ड, O यानी कि ऑक्सीजन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बना है तो ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम फर्दर देख लें, हमारे पास मालिक्यूल है N2 यानी कि नाइट्रोजन जो है, इसके अंदर भी कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। अब नाइट्रोजन जो इसका एटॉमिक नंबर कितना हमारे पास 7। तो फर्स्ट शेल की अगर हम बात कर लें तो फर्स्ट शेल न्यूक्लियस जो है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड शेल की अगर हम बात करें टोटल 7 है, 2 फर्स्ट शेल में आगे बाकी रह गए 5, 1 2 3 4 5। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की। अब क्या होगा हमारे पास, मैं बनाता हूँ इधर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। इस तरह दूसरा नाइट्रोजन आ गया इधर, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5।
अब 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को चाहिए ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, 3 इसको ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ये क्या करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे कि इसके दरमियान बॉन्ड बन गया, ये इसके दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयर से बॉन्ड बन गया, और इधर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ये एक बॉन्ड बन गया। तो हम इसको लिख सकते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N। अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड बन गया ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है, तो ये हमारे पास क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड है, उसकी डिफरेंट टाइप्स है, उसको हमने डिस्कस करना है। उसको क्लासिफाई किया गया कोवलेंट बॉन्ड को डिफरेंट टाइप्स के अंदर। हमारे पास फर्स्ट वन है ऑन द बेसिस ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के जो शेयर पेयर है, मतलब जो एटम इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, उन पेयर के लिहाज से हम कोवलेंट कंपाउंड को जो है वो क्लासिफाई करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के शेयर पेयर के लिहाज से हम इसको 3 कैटेगरीज में जो है डिवाइड करते हैं। हमारे पास सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जो कि आगे हमने डिटेल में डिस्कस भी करना है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ आयोनिक करैक्टर, मीन्स पोलैरिटी के लिहाज से हमने इसको डिस्कस करना होता है। और पोलैरिटी के लिहाज से इसको फर्दर जो है 2 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड और पोलर बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो कोवलेंट बॉन्ड जो है इनको एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के लिहाज से भी हम जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक हमारे पास होता है पाई बॉन्ड और दूसरा होता है सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड जब हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैप जब होती है पैरेलल, उस वक्त हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है, और जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हेड टू हेड ओवरलैप होती है उस वक्त हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स हमने कोवलेंट बॉन्ड जो है उसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करना है ऑन द बेसिस ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। इलेक्ट्रॉन के शेयर पेयर के लिहाज से हमने क्लासिफाई करना है। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, a bond formed by the mutual sharing of one electron pair is called single covalent bond। कि वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। कितने इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होनी चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। पेयर मतलब क्या होता है, 2, मीन्स जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हो, ईच एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब एक पेयर बन रहा हो इलेक्ट्रॉन का, उस वक्त हमारे पास क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। अब जैसे कि हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल डैश के ज़रिए। इस तरह एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हमारे पास है सिंपल एग्जांपल है मीथेन CH4। अब इसमें देखा जाए हमारे पास कार्बन है, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। टोटल कार्बन का नंबर 6, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, 4 सेकंड शेल में। अब इसके साथ 4 हाइड्रोजन जो है वो क्या हो गए, अटैच हो गए इस तरह। तब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। तो एक इलेक्ट्रॉन जो ये हाइड्रोजन का आ गया इधर, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये भी हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है कि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन जब म्यूचुअल शेयरिंग होती थी, इधर बॉन्ड बन गया, इधर भी एक क्या बन गया बॉन्ड, इधर भी एक बॉन्ड, इधर भी एक बॉन्ड। तो ये हमारे पास क्या है, कोवलेंट बॉन्ड बन गया है। और कौन सा कोवलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मीन्स सिंगल लाइन के जरिए हम शो कर रहे थे कि है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। इस तरह हमारे पास है इथीन, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन, सॉरी हमारे पास है इथेन CH3 या इसको हम लिख सकते हैं C2H6। तो ये हमारे पास इथेन है, मीन्स 2 कार्बन है इसमें इस तरह, और इसके साथ 3 जो है हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। मीन्स ये कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन आ गया इस कार्बन का, ये 4 इस कार्बन के आ गए, ये 4 इस कार्बन के। अब इसके साथ 3 क्या है, हाइड्रोजन अटैच हैं। तो फर्स्ट वन हम इधर लिख लेते हैं, एक हाइड्रोजन, ये हो गया, ये हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये इस हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब होगा क्या कि ये कार्बन जो है ये अपने आपस में क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन एक शेयर करेंगे, दरमियान एक बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड। अब दूसरा देखिए, इधर ये हाइड्रोजन और कार्बन शेयर करेंगे, इधर ये कार्बन हाइड्रोजन शेयर करेंगे, इधर करेंगे, तो ये क्या बन गया, एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है। मतलब जितने भी इधर बॉन्ड बन रहे हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, वो क्या बन रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। और डिफरेंट ये थी कि जब बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब इस बॉन्ड की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन शेयर कर रही है, एक हाइड्रोजन, तो टोटल जो है 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या है, 1 पेयर है जो कि क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। इससे जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम कहेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट हम देख लेते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड।
A bond formed by the mutual sharing of two electrons pairs is called double covalent bond. जब कोई बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग से बन रहा हो, टू इलेक्ट्रॉन्स पेयर, ये बात याद रखनी, टू इलेक्ट्रॉन नहीं, टू इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं उस वक्त जो बॉन्ड बनता है उसको हम डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि हमारे पास है ऑक्सीजन की, अभी हमने बात की थी, वो 2। अब ऑक्सीजन जिसमें देखा जाए तो हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन एटम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब इसमें देखा जाए तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन शेयर करती है, तो ये इसके दरमियान शेयरिंग से एक बॉन्ड बन गया। ये एटम्स इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करने के लिए बन गया बॉन्ड। तो ये म्यूचुअल शेयरिंग से क्या बन गया? हमारे पास बॉन्ड बन गया है। तो अब इसमें देखा जाए 1 2 3 4 मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, मतलब एक पेयर ये हो गया, एक ये हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर से जो बॉन्ड बन रहा है शेयरिंग से, वो हमारे पास क्या है? डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह अगर हम बात कर लें इथीन की, इथीन, तो इथीन का फार्मूला क्या हमारे पास है? C2H4। तब इसमें देखा जाए 2 कार्बन है और इसके साथ 2 ही क्या है? हाइड्रोजन एटम इधर हो गया और 2 इसके साथ, तो टोटल हाइड्रोजन कितना? 4। तब इसमें देखा जाए तो कार्बन जो है इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन आएगा कार्बन के। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोजन कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन आ गया इसे हाइड्रोजन का। आपस में ये क्या करते हैं? शेयर जब करते हैं, तो ये देखें इसमें ये क्या बन गया? डबल बॉन्ड। अब इसमें शेयरिंग में देखें जी, इधर ये बॉन्ड बन गए इनके साथ 2 बॉन्ड। बैलेंस पूरी करने के लिए कार्बन 2 बॉन्ड इधर बना रही है, 2 इधर, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसके कंप्लीट हो गए। तो अब इन 2 कार्बन की बात करें तो इसमें देखें 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर पेयर की बात करें तो कितने पेयर बन रहे हैं? 2 पेयर बन रहे हैं। जो शेयरिंग से बने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो उस वक्त जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड। मीन 2 एटम के दरमियान जब डबल बॉन्ड बनता है, मतलब हम डबल एरो से शो कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह हम नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे कि नेम से पता चल रहा है कि ट्रिपल 3 बॉन्ड होगी हमारे पास। ए बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जब आपस में शेयर करते हैं एटम्स, उस वक्त जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब जैसे कि हमारे पास है नाइट्रोजन N2। हम नाइट्रोजन को देखें, इसका एटॉम नंबर कितना हमारे पास? 7। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह ये हमारे पास दूसरी नाइट्रोजन आ गई, इसके 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5। अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट। इसको भी 3 चाहिए, तो ये आपस में क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन शेयर। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से देखें हमारे पास 3 बॉन्ड बन गए हैं, तो इसको हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड 3 लाइन से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसमें देखिए कितने पेयर बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। पेयर की बात करें, ये 1 पेयर 2 पेयर एंड 3 पेयर, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पेयर्स की अगर हम बात करें तो इसमें कितने? 3 पेयर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे हमारे पास क्या है? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये था हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के जो पेयर है जो शेयर हो रहे हैं उनके लिहाज से हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आयोनिक करैक्टर या फिर पोलैरिटी के लिहाज से हमने डिस्कस करने हैं। तो सेकंड हमारे पास क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ आयोनिक करैक्टर मींस पोलैरिटी के लिहाज से हमने कोवलेंट बॉन्ड को 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है और दूसरा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो बॉन्ड बिटवीन 2 आइडेंटिकल एटम्स इन सच इज सच दैट द इलेक्ट्रॉन्स पेयर इज शेयर्ड इक्वली। मतलब वो बॉन्ड जो 2 आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान, एक जैसे एटम के दरमियान बॉन्ड रहा हो और उसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है वो इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो दोनों एटम्स के दरमियान, तो उस वक्त हम कहते हैं हमारे पास क्या है? ये नॉन पोलर बॉन्ड है। मतलब इसके अंदर पोलैरिटी नहीं आ रही होती, इसके अंदर के पोल्स वगैरह नहीं बन रहे होते। अब ये जो हमारे पास बॉन्ड बनता है कोवलेंट बॉन्ड जो कि नॉन पोलर है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं? इक्वली अट्रैक्टेड बाय बॉन्डेड एटम। मतलब जो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाए होते हैं उनके अंदर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको दोनों एटम जो हैं वो इक्वली अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो इसलिए उसके अंदर पोलैरिटी नहीं आती उस बॉन्ड के अंदर। तो वो बॉन्ड क्या रहता है? नॉन पोलर रहता है।
और इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है, अनसिमेट्रिकल नहीं होती। तो इनके ऊपर कोई चार्ज वगैरह नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास H2 है, तो अब H2 में देखें हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, इसमें आपस में शेयरिंग कर ली, इलेक्ट्रॉन बन गए। तो अब जितनी इलेक्ट्रॉनिटी हाइड्रोजन की है उतनी इस हाइड्रोजन की है, तो मतलब दोनों हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन को इक्वली अट्रैक्ट कर रहे हैं, बराबर फोर्स लगा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन दोनों जो हैं इधर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हैं, किसी एक एटम के पास नहीं है, तो इसलिए इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन पोलर और कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि शेयरिंग से बन रहा है। इस तरह अगर हम बात कर लें क्लोरीन की, Cl2, अब क्लोरीन को देखिए हमारे पास 2 क्लोरीन है, कितना एटम नंबर है 17, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 और लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह हमारे पास ये इसकी कन्फिगरेशन आ गई। अब एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, एक इसको चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ये क्या कर लेते हैं आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, इस तरह हमारे पास बॉन्ड बन गया। अब जितनी इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन की है, जितनी फोर्स है ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच रही है, इतनी ये वाला क्लोरीन जो इन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच रही है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास क्या है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक हो गया। इस तरह फर्दर एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमारे पास टेट्राक्लोरोमीथेन है, यानी कि CCl4, इसके अंदर भी क्या हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि इसमें कार्बन और क्लोरीन की अगर हम बात करें तो इसमें कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स और 7 क्लोरीन जो है 4 क्लोरीन के एटम्स आ रहे हैं। इनकी जब इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो ये हमारे पास के बन गए, इसके बॉन्ड बन गए, और इनका इलेक्ट्रॉन डिफरेंस देखा जाए तो बहुत कम डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इनके ऊपर कोई पोलैरिटी नहीं आती। तो इसके लिए हम कहते हैं ये भी हमारे पास क्या है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक हो गया। अब इसकी बहुत सारी और एग्जांपल हैं, जैसे कि हमारे पास F2 है, ये भी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। हमारे पास Br2 है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। I2 है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक हो गया। इसी तरह SiH4 है, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है। इस तरह जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं CCl, और ये भी हमारे पास क्या है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें मेन यही है कि हमारे पास जो बॉन्डेड एटम होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, उनको दोनों एटम्स जो हैं वो इक्वल फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए उन पर कोई पोलैरिटी नहीं आती। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब पोलर मीन्स इसके ऊपर जो है चार्ज बन जाते हैं, पोल्स बन जाते हैं, जिसको हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इट इज़ अ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट अट्रैक्टेड इक्वली बाय द 2 बॉन्डेड एटम। इनके वो बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो शेयर पेयर है वो क्या करता है, 2 बॉन्डेड एटम के दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, मतलब कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस की वजह से कोई एक एटम जो है उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास क्या बन गया, ये बॉन्ड पोलर बन गया। अब इस पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, अनसिमेट्रिकल होता है। तो इसमें एक एटम पे क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव। इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस की वजह से क्या होता है, इनमें चार्जेस जो हैं वो आ जाते हैं, पोल्स बन जाते हैं। जैसे कि हमारे पास HF मॉलिक्यूल है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान क्या है, सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। अब इसमें देखिए फ्लोरीन जो है इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 है, मतलब सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर चार्ज क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव। और हाइड्रोजन जो ये फील करेगी किसके, ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन ने खींच लिए हैं, तो इस पर क्या चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब इनके अंदर क्या आ गया है, पोलैरिटी आ गई है, पोल्स बन गए हैं, तो इसलिए कि हमारे पास क्या होगा, पोलर और साथ शेयरिंग से बना है इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास होगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बन रहा है, तो ये क्या है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है H2O वाटर। वाटर में देखें ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा है तो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी।
हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी तो प्लस चार्ज आएगा। अब हाइड्रोजन जो फील करेगी कि इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन है वो अट्रैक्ट कर ली, तो इसलिए इसमें क्या चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। अब देखा जाए तो ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, इसलिए हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। इसमें फर्दर अगर देखें तो हमारे पास जो एटम होगा, एटम हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उस पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और उसके बाद अगर हम देखें कि जो एटम है हैविंग लो या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उस पर क्या चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। कि वो एटम जिसकी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा है तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम है, लो है, लेस है, तो उस पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस तरह इसके अंदर क्या आ जाएगी, पोलैरिटी आ जाएगी, और हम कहेंगे हमारे पास जो बॉन्ड बना है वो क्या बन गया है, पोलर बॉन्ड बन गया है।